एशियाई देशों में ब्रह्मोस ने कायम किया अपना साम्राज्य। दूसरे हथियारों को छोड़ सारे देश इसे खरीदने को बेताब। फिलीपींस के साथ डील के बाद इसे लेकर मची है भगदड़। आधे दर्जन देश एक साथ करना चाहते हैं इसके लिए करार। भारतीय मिसाइलों के बाजार में लगातार तेजी से कब्जा जमता जा रहा है और इसके पीछे है ब्रह्मोस की ताकत। भारत ने अपनी जरूरतों को देखते हुए रूस के साथ मिलकर इसे तैयार किया था, लेकिन जब भारत ने इसे बाजार में उतार दिया है तब से इसे खरीदने के लिए दुनिया भर में होड़ मची हुई है। एक साथ कई देश इसे खरीदने को बेताब हैं। जब से फिलीपींस ने इसे खरीदा है तब से इसकी डिमांड में बेतहाशा उछाल आ गया है। कई देशों में इसे लेकर कंपटीशन चल रहा है। ब्राजील जहां इसे खरीदने को बेताब है, वहीं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात भी इसे हासिल करना चाहते हैं, जबकि लंबे वक्त से इसे हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे इंडोनेशिया और वियतनाम ने भी भारत से इसकी डिमांड कर दी है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत इतनी भयंकर है कि ये एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में मिसाइल के बाजार में सबसे डिमांडिंग बनती जा रही है। चीन इसके नाम से घबराता है तो अमेरिका इसकी डिमांड से सुलगा जा रहा है, लेकिन भारत के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां उसने इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 900 किलोमीटर कर दिया है, वहीं वो इसका हाइपरसोनिक वर्जन भी तैयार कर रहा है। इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ डील होने के बाद भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को तगड़ा बूस्ट मिलेगा और ब्रह्मोस की मांग आसमान छूने लगेगी, जिससे भारत को अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी। ब्रह्मोस की बढ़ती डिमांड के पीछे की वजह इससे होने वाले भारत को फायदे और इसकी ताकत में हो रहे इजाफे के पीछे भारत की रणनीति के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और आगे बढ़ने से पहले भारत के डिफेंस सेक्टर को समर्थन करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। मिसाइल के निर्माण के वक्त भारत को नहीं था फायदे का अंदाजा। अब मिसाइलों के बाजार में भारत को दिला रही बेहद दमदार बढ़त। टॉमहॉक मिसाइल को छोड़ा पीछे पड़ोसी दुश्मन के सारे हथियार बेकार। भारत ने जब इस खतरनाक मिसाइल को बनाया था तो उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये मिशन इतना दमदार साबित होगा कि केवल इस एक मिसाइल के नाम से पड़ोसी दुश्मन चीन का दम निकल जाएगा। इस मिसाइल की ताकत और रडार को चकमा देने की क्षमता से दुनिया इस कदर दीवानी हो चुकी है कि इसकी भारी डिमांड हो रही है, जिसे देखते हुए देश इसके निर्माण के लिए कई इकाइयां स्थापित कर चुका है और वहीं कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इसका निर्माण कर रही हैं। जहां हाल में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस की एक यूनिट का शिलान्यास किया है, वहीं L&T जैसी कंपनियों को भी इसके निर्माण की इजाजत मिली हुई है। इस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया था। 80 के दशक से ही देश मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, लेकिन 90 के दशक में खाड़ी देशों में मची जंग में क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल को देखते हुए भारत को इस तरह की ताकत की जरूरत महसूस हुई और 1998 में मास्को में रूस के साथ एक समझौता किया गया, जिसके बाद से ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया गया। इसमें भारत का 50.5% और रूस का 49.5% हिस्सा है। इसके बाद 1999 में मिसाइलों पर काम शुरू हुआ और 2001 में इसका पहला सफल परीक्षण किया गया। इसके बाद इसमें कई तरह के अपडेट करके इसे और भयंकर बनाया जा चुका है। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। जब दोनों देश मिलकर इसे बना रहे थे तो देश ने कभी नहीं सोचा था कि ये मिसाइल देश के सबसे बड़े दुश्मन चीन को चारों खाने चित्त कर देगी। चीन भारत को घेरने में लगा था, जिसके जवाब में भारत ने चीन के पड़ोस में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और आज इन देशों में जमकर निर्यात कर रहा है। वहीं अब हम आसियान की रक्षा जरूरतों के लिए मजबूत विकल्प बनते जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत फिलीपींस ने कर दी है। चीन को जवाब देने के लिए फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों का सौदा किया था, जिसकी पहली डिलीवरी उसे दी जा चुकी है। दोस्तों, ये सौदा $375 मिलियन में किया गया था। अब इस मिसाइल की ताकत को देखने के बाद आसियान देशों में इसे लेकर होड़ मच गई है और अब इंडोनेशिया और वियतनाम करार करने वाले हैं, जबकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी समझौते के करीब हैं। सऊदी अरब और यूएई मुस्लिम देश हैं और ये भारत के हथियार खरीद रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान शर्म से गड़ा जा रहा है, क्योंकि इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ उसकी साजिशों को ये बहुत बड़ा झटका है। ये देश ब्रह्मोस के समुद्री वर्जन को खरीदना चाहते हैं, जिससे वो दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की हेकड़ी निकाल सकें।
वहीं अफ्रीकी और अमेरिकी देश भी इसे अपने जखीरे में शामिल करने को बेताब हैं। दोस्तों, जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से चीन अपने पड़ोस में ही घिरता जा रहा है और भारत मजबूत हो रहा है, उसे देखकर अमेरिका बेहद खुश हो गया है और देश की इस ताकत को सलाम किया है। जब भारत ने फिलीपींस को इन मिसाइलों की पहली खेप सौंपी थी तो चीन बिलबिला उठा था। अगर इसकी स्पीड की बात करें तो ये अमेरिका की टोमहॉक मिसाइल को भी पीछे छोड़ देती है और चीन, पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसे इंटरसेप्ट कर सके। इस मिसाइल की मार्क क्षमता 400 किलोमीटर है। यह मैक 2.8 मतलब ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति के साथ दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। वहीं यह एक मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। खराब मौसम के बावजूद यह दिन और रात में काम कर सकती है। ब्रह्मोस की ताकत को दुनिया कर रही झुककर सलाम। कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट करने में नाकाम। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने जिस मकसद से बनाया था उसे वो बखूबी निभा रही है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक मिसाइल साबित हुई है। इसकी तकनीक और क्षमता देखकर अमेरिका भी बौरा जाता है। ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड तैयार करता है, जो भारत रूस का ज्वाइंट वेंचर है। इसकी स्थापना 1995 में भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया ने मिलकर की थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इन मिसाइलों को सबमरीनों, जहाजों, विमानों आदि से लॉन्च कर दुश्मन के टारगेट को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। भारत का ब्रह्मास्त्र कहलाने वाली इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। हालांकि भारत अपने लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वर्जन की रेंज 900 किलोमीटर तक बढ़ा चुका है, जिसका टेस्ट इसी साल किया जा चुका है, लेकिन फिर भी वो निर्यात वाले वर्जन की रेंज 290 किलोमीटर ही रख सकता है। शुरू में इस मिसाइल की रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर तक ही सीमित थी, क्योंकि तब भारत MTCR का मेंबर नहीं था। पीएम मोदी की कोशिशों के बाद 2016 में भारत इसका सदस्य बना, जिसके बाद मार्च 2017 तक इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा बढ़ी दी थी। इसके बाद से भारत ने ब्रह्मोस के कई वेरिएंट्स तैयार कर लिए हैं, जिसमें लड़ाकू विमानों से दागी जाने वाली ब्रह्मोस NG मिसाइल भी शामिल है। वहीं अगर ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा है। ब्रह्मोस 2.8 मैक यानी आवाज की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा रफ्तार से टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। ये मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता की वजह से ये रडार की पकड़ में नहीं आती है। ये मिसाइल 200 किलोग्राम के वॉरहेड को ले जा सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब है कि एक बार लॉन्च होने के बाद ये टारगेट को तबाह करके ही आती है। ये इतनी ताकतवर है कि इसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी नहीं पकड़ पाता है। भारत अपने हथियारों की तकनीक में लगातार इजाफा कर रहा है। इसी वजह से स्वदेशी तकनीक से तैयार ये हथियार भारतीय सेना की ताकत भयंकर बढ़ा रहे हैं और भारत के जमीनी, हवाई और समुद्री हथियारों की मांग बढ़ रही है। तो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में भारत की बढ़ती ताकत के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना न भूलें।